हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट्स, इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, ड्राइव्स, अराउजल, इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशनल साइकिल। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो कवर ऑल द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन, साइकोएनालिटिकल, इथोलॉजिकल, ऐसा यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्या होता है, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे हमने इस चैनल के थ्रू आपके लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया है। और जैसे ही एक यूनिट वाइज, अभी तो हमने सेपरेट जो है वीडियोज़ बनाई हैं यूनिट वाइज, उसके बाद एज एंड व्हेन वी कंप्लीट ऑल दी वीडियोज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, हम आपके लिए एक यूनिट भी हमने प्रोवाइड की है, जिसमें आपके फुल यूनिट में जितनी भी वीडियोज़ कवर होती हैं वो एक सिंगल वीडियो में आ जाती हैं, ताकि आप सिंगल सीटिंग में जितना भी जैसे भी है उसको पॉज करके या आगे कंटिन्यू करके देख सकें। लेकिन हमें एक और चीज़ भी है कि जब आप हमें कोई कमेंट करते हैं या हमारे इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही है कि आप हमारे चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट दें, ताकि जो है हमारी टीम इसके लिए मोटिवेटेड रहे। फर्दर हम और भी आपके लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम इसके अंदर इसी सेम चैनल के अंदर हम और भी वीडियोस को कवर करेंगे फॉर द डिफरेंट यूजीसी, फॉर डिफरेंट सिलेबस ऑल्सो, लाइक इकोनॉमिक्स एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट कौन से होते हैं, जिसमें हम इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं। नीड्स क्या है कि अगर हम नीड्स की बात करते हैं, ड्राइव्स की बात करते हैं, अराउजल की बात करते हैं, इंसेंटिव की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक मोटिवेशन कंसेप्ट है क्या चीज़। बिकॉज मोटिवेशन मीन्स द फोर्स that makes us start, continue and direct our behavior toward a goal। हम कोई गोल बनाते हैं जिसके लिए हम मोटिवेटेड होते हैं, हमें उस काम को, उस गोल के लिए स्टार्ट कैसे करना है, हमें उस पर कंटिन्यू कैसे करना है, और जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते टुवर्ड्स ए गोल। एंड इट एक्सप्लेन्स वाई वी ईट। हम क्यों खाते हैं व्हेन वी आर हंग्री, है ना। हम एग्ज़ाम होते हैं तो हम स्टडी करते हैं, और हम सक्सेस के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड मैनी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन सच एज इंस्टिंक्ट्स, नीड्स, ड्राइव्स, arousal, incentives and motivational cycle. Now we'll explain these one by one. What are instincts? Instincts are natural inborn tendencies to act in certain ways। हमारे अंदर ये ऐसी टेंडेंसी जो कि हमारे बाय बर्थ होती हैं, हमारे सबके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, हम तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। दे आर नॉट लर्न बट आर प्रेजेंट फ्रॉम birth, and instincts help in survival and are common in all members of a species। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको हमें जो सकिंग करना नहीं सिखाना पड़ता, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब उसका माँ के दूध से लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो उसको अपने आप ही उससे मिल्क को सक करवाती हैं। एंड बर्ड्स जो हैं अपने आप ही नेस्ट बनाते हैं, उनको किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती कि ऐसे नेस्ट बनाना है। एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट देयर यंगर वंस। और जितनी भी आप देखते हैं, जैसे आप किसी को भी देख लो, किसी भी एनिमल को देख लो, एक बंदर से लेकर डॉग को देख लो, कैट को देख लो, सब अपने जो है अपने जो बच्चे होते हैं उनको कैसे वो चिपका के चलते। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इंस्टिंक्ट दैट आर इनबॉर्न, हमें कहीं से इसको लर्न नहीं करना पड़ता। अर्ली साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम मैकडूगल बिलीव्ड ह्यूमन बिहेवियर is largely driven by instincts, but later this view was considered too narrow। जो वो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे अंदर, सबके अंदर जो है, हम जो भी काम करते हैं that is forced by the instincts। लेकिन बाद में इस कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई थी, वो हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट, आपका अगर टॉपिक पे देखेंगे बेसिक मोटिवेशन कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट्स। अब हम बात करेंगे नीड्स की। नीड्स क्या होता है कि नीड्स आर कंडीशंस ऑफ डेफिशिएंसी, जो कि हमारे अभी है, और जो हमारा जो गैप है दैट इज कॉल्ड द नीड। नीड्स आर कंडीशंस ऑफ डेफिशिएंसी इन द बॉडी और माइंड। दे क्रिएट इम्बैलेंस एंड पुश अस टू टेक एक्शन। नीड्स कैन भी हमारी बायोलॉजिकल भी हो सकती है, लाइक हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है। साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, नीड फॉर लव, अटैचमेंट, रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर हंग्री वी फील द नीड फॉर फूड। मैस्लो ने क्या कहा था, आपको याद होगा, हमने अर्लियर वीडियो में किया था कि इसमें भी हम आगे कवर करेंगे जब हम ह्यूमनिस्टिक की बात करेंगे, कि जो हिरार्की ऑफ नीड्स की उन्होंने बात की थी, कैसे नीड जो होती है, पहले फूड है, सेफ्टी है, उसके बाद हम हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं
उसके बाद हम हायर नीड्स की तरफ जाते हैं, लाइक लव है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तभी हम फुली पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। ये हम इसके बारे में ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, कैसे वो बेसिक नीड, पहले हमारी फूड की नीड पूरी होती है, देन हमारी सेफ्टी की नीड पूरी होती है, देन लव, एस्टीम, सिक्योरिटी, एंड देन वी रीच टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Next is drives. What are drives? Drives are the internal states of tension that arise when our needs are not fulfilled. अगर हमारी जो needs हैं अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो क्या होता है, हमारे को एक, हम उस काम करने के लिए कैसे ड्राइव हमारे अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है, हमारे को कैसे टेंशन होती है। ए ड्राइव एनर्जाइजेस बिहेवियर अंटिल द नीड इज सेटिस्फाइड। जब तक हमारी नीड पूरी नहीं होती है तब तक हमारे को क्या होता है, हम उस तरफ हमारा बिहेवियर उसी की तरफ ओरिएंटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हंगर क्रिएट्स ए ड्राइव टू सर्च फॉर फूड। अकॉर्डिंग टू हर्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, behavior is motivated by the desire to reduce tension and return the body to जब तक हमारी वो नीड पूरी नहीं होती हम उस पर एक्शन करते हैं, हमारे को टेंशन रहती है। जब पूरा जाता जाता बॉडी क्या हो जाता है, एक बैलेंस में आ जाती है, होम्योस्टेटिस, जिसको हमने कहा पहले भी बात की इस बारे में कि एक बैलेंस की सिचुएशन होती है। 10 ड्राइव्स आर लाइक एन इंटरनल पुश टू एक्ट। हम अपने उस गोल को पूरा करने के लिए हम लग जाते हैं, है ना। और जब तक हमारी वो नीड पूरी नहीं होती है, टिल देन वी आर मोटिवेटेड, वो यार जो है हमारी इंटरनल जो ड्राइव्स होती है वो एक्टिव रहती हैं। देन कम टू अराउजल। अराउजल रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अलर्टनेस, वेकफुलनेस और रेडीनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड. It is a level of activation of our nervous system that prepares us to respond to situation. हमारे अंदर हम कितने जैसे उस चीज़ में मोटिवेटेड रहते हैं. मोटिवेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू अराउजल बिकॉज हाउ अलर्ट और एक्साइटेड, बेसिकली क्या ये एक्साइटेड है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड हाउ वेल वी परफॉर्म टास्क. व्हेन अराउजल, किसी में अगर अराउजल लो होगा, ए पर्सन क्या होता है, फील बोर्ड, टायर्ड. कहते हैं ये बड़ा अजीब सा है, ये किसी चीज़ के लिए एक्शन ही लेता है, मोटिवेटेड ही नहीं है, आगे बढ़कर आता ही नहीं है. यानी हम कितना किसी भी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हैं, है ना. डेट इज़ कॉल्ड द अराउजल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए क्लासरूम लेक्चर इज डल, अगर कोई एक क्लासरूम लेक्चर जो है वो डल है तो क्या होगा, स्टूडेंट में लूज फोकस. इसके वाइस वर्सा क्या होगा, अगर मान लीजिए लेक्चर काफ़ी अच्छा है, एंगेजिंग है, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे उसको सुनने के लिए. ऑन द अदर हैंड व्हेन अराउजल इज़ टू हाई, तो इसमें क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई है, एक होता है मॉडरेट. तो अराउजल के लिए क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं वो एक मॉडरेट होना चाहिए. कम होगा तो हम बोर हो जाएंगे उस काम में. अगर हाई होगा बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेस होगा, नर्वसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, जब तक हम वो चीज़ नहीं कर लेंगे विच कैन लीड दी डिस्टर्बेंस. तो फॉर इंस्टेंस, ए स्टूडेंट हु इज़ एक्सट्रीमली एंशियस ड्यूरिंग एग्जाम, अगर मान लीजिए कोई जैसे एग्जाम है और कोई बहुत ज़्यादा एंशियस है, तो ऐसे में क्या होगा, वो फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर उसने याद भी किया है तब भी उसको एंग्जाइटी इतनी है, उसको टेंशन इतनी है, तो क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ को भूल जाएगा. एंड साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस यूजिंग द यर्क्स-डॉटसन लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका मालूम होना चाहिए. व्हाट इज यर्क्स-डॉटसन लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट परफॉर्मेंस इज बेस्ट एट द मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल. अगर हमारे को जो अराउजल है वो जो है हमारे मॉडरेट है, तभी हमारा काम अच्छे से होता है. ना तो हमें वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही हमारे को बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए. दस, दिस इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फॉर एवरी टास्क. फॉर ए सिंपल टास्क, अगर सिंपल टास्क की हम बात करते हैं तो क्या है, जो सिंपल टास्क का मतलब कि ए हायर लेवल ऑफ अराउजल में हेल्प. अगर हम डे टू डे काम करते हैं तो हमारे को एक रूटीन में आना पड़ता है, हमारे को उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है, हमें एनर्जेटिक होना पड़ता है, हमारे को उसमें एक्साइटमेंट जरूरी होती है. तो इसका कहने वाला कि हायर लेवल अराउजल है में हेल्प किसमें, अगर हम सिंपल डे टू डे रूटीन टास्क की हम बात करते हैं. बट कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके लिए हमारे को अलग एक डिफरेंट उसकी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हमारा जो है बेटर होता है, या तो हमारा लो रहे अराउजल या हमारा जो है मॉडरेट लेवल पर रहे. देन कम टू इंसेंटिव्स. इंसेंटिव क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, रिवॉर्ड्स, जो कि क्या होते हैं, गोल्स दैट अट्रैक्ट अस और मोटिवेट, और जिसमें हमको इंसेंटिव मिलता है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा, रिवॉर्ड लाइक, ठीक है ना. तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राइव, बिकॉज ड्राइव क्या होते हैं बाहर, बिकॉज दे आर आउटसाइड द बॉडी. इंसेंटिव कैन बी पॉजिटिव, लाइक प्रेज है, कोई मनी है, सक्सेस है. नेगेटिव में हम क्या बात करते हैं, पनिशमेंट की, तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसा ना हो हमारे को पनिशमेंट मिल जाए, तब भी हम उस काम को ध्यान से करते हैं. अगर हमारे को हम ये काम करेंगे, हमारे को प्रेज मिलेगी, हमारे को अप्रिशिएशन मिलेगी, देन हम वैसे होते. ये इट इज ऑल सच टाइप ऑफ इंसेंटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट स्टडीज hard to get a scholarship or works sincerely to earn a promotion, and incentives are the pull factors of motivation. तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिवेशनल साइकिल.
व्हाट इज मोटिवेशन साइकिल? मोटिवेशन साइकिल वर्क्स इन ए साइकिल, यानी स्टार्ट पहले हमारे को क्या होता है, हमारे को जैसे एक साइकिल के रूप में जो मोटिवेशन है जो हम सबके अंदर होती है वो एक साइकिल के रूप में काम करते हैं। स्टार्ट विद द हंगर विच क्रिएट्स ए ड्राइव। अगर हमारे को भूख लगती है, हमारी क्या नीड है ये हंगर, ठीक है। अब क्या है, ड्राइव यानी अर्ज टू ईट, ठीक है। दिस लीड्स टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सर्चिंग एंड ईटिंग फूड। व्हेन द गोल इज अचीव, हमारे का जब गोल हमारे को अचीव हो जाता है, द नीड इज सेटिस्फाइड एंड टेंशन इज रेड्यूस्ड। दिस ब्रिंग्स बैक बैलेंस, यानी किस ढंग से जो है वो एक साइकिल में चलता रहता है और बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है होम्योस्टेसिस। आफ्टर सम टाइम द नीड अराइज अगेन, जब वो चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक बैलेंस की सिचुएशन हो जाती है, देन अगेन नीड होती है हो जाती है, और साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। दिस साइकिल शोज दैट मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द नीड, ड्राइव, बिहेवियर एंड सेटिस्फैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द मोटिवेशनल साइकिल। जो हम सब कैसे हम अपनी जो है नीड से शुरू होते हैं, कैसे उस चीज़ को लेने के लिए हम लोग कैसे हमारे अंदर ड्राइव्स आती हैं, कैसे मोटिवेटेड होते हैं, कैसे हमारा बिहेवियर होता है, उस ढंग से एक साइकिल चलती रहती है आफ्टर व्हेन वी रीच द होम्योस्टेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर नीड। इन शॉर्ट, मैं आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि जैसे इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, क्या इनबॉर्न एक्शंस, नीड्स क्या है, डेफिशिएंसीज दैट पुश अस, ड्राइव्स इनर टेंशन टू एक्ट, अराउजल अलर्टनेस लेवल क्या है ना, एक्साइटमेंट लेवल क्या है, फिर इंसेंटिव एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन साइकिल रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ नीड, ड्राइव, बिहेवियर, फर्दर सेटिस्फैक्शन। ये हमारा क्या था, आपका जो बेसिक जो हम कंसेप्ट की हमने बात की थी वो है मोटिवेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ मोटिवेशन, साइको एनालिटिकल, एथोलॉजिकल क्या होता है, एसआर फार्मूला क्या होता है, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द साइको एनालिटिकल अप्रोच, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में पहले भी वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि क्योंकि मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन कहाँ से आते, कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड इंस्टिक्ट्स। फ्रॉइड ने क्या कहा था कि मेनली दो इंस्टिक्ट होती हैं, इरोस एंड थैनाटोस। व्हाट आर इरोस? क्योंकि लव इंस्टिक्ट होती है, सेक्स की, लव और मोटिवेट सर्वाइवल की, कंस्ट्रक्टिव अच्छे के लिए होती है, ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स। एक होती है थैनाटोस जो कि डेथ इंस्टिक्ट, जो कि नेगेटिव होती है, मोटिव एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड रिस्की बिहेवियर। तो मोटिवेशन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गली लिंक टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, रिप्रेस डिज़ायर्स, विशेज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने जिन पे बहुत ज़्यादा काम किए। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन में वर्क हार्ड इन कैरियर अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर मनी बट ऑल्सो टू गेन हिडन अप्रूवल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दस द साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या कहती है, हिडन अनकॉन्शियस मोटिव बिहाइंड बिहेवियर। क्योंकि जब हम साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, रिप्रेस मेमोरी, हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या होते हैं, कैसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर जाते हैं और कैसे विद द हेल्प ऑफ थेरेपी हम उनको कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स लाइक फ्री एसोसिएशन की हमने बात की थी, ड्रीम एनालिसिस की बात की थी, अनइंटरप्टेड हम उसको पूरा मौका देते हैं बोलने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, तो क्या होता है कि कैसे हमारा जो है उन्होंने मेनली हम जब इंस्टिंक्ट्स की बात करें तो इरोस एंड थैनाटोस, आपको ये दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो है कैसे मोटिवेशन पे करती है व्हेन वी टॉक अबाउट द साइको एनालिटिकल अप्रोच। देन एथोलॉजिकल अप्रोच, द एथोलॉजिकल अप्रोच स्टडीज मोटिवेशन बाय लुकिंग एट हाउ एनिमल्स, कैसे एनिमल्स में कौन है, जैसे हम ह्यूमंस आते हैं वो भी एनिमल्स ही हैं, बिहेव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। इट वॉज डेवलप्ड मेनली बाय, इनका नाम आप याद रखिएगा, कॉनरेड लॉरेंस। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप उसमें उसका जो नाम है उनका जो भी मैं आपके लिए वीडियो देती हूँ आपको, उसमें जो मेन कंसेप्ट है आपको वो जरूर मालूम होना चाहिए। उनके कितने उनके फाउंडर कौन है, कौन उनके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको कंसेप्ट को लाए पहली बार। जैसे इसमें आप देखेंगे मैंने इट वॉज डेवलप्ड मेनली बाय कॉनरेड लॉरेंस, देन टिनबर्गन एंड अदर। क्योंकि हम इथोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो आप उसमें यूज़ करेंगे एथोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट मैनी मोटिवेटेड बिहेवियर्स आर इनेट इंस्टिंक्ट एंड। उन्होंने क्या कहा था कि जो बिहेवियर है हमारा ये इनेट तो है ही है, जो हमारे सबके अंदर पहले से ही है, लेकिन वो अडेप्ट भी करते हैं हम। ये नहीं कि हम सबका जो इंस्टिंक्ट है वो बाय बर्थ है, ये हम बाय बर्थ भी है, इनेट भी है और एडेप्टिव भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच बिहेवियर इज नॉट ओनली लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, instead many behaviors are inborn patterns that help survival and
reproduction. This is called the all about the ethological approach, and these patterns are called fixed action pattern. आपको ये मालूम होती है फ्रेंड्स कि FAP क्या होता है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, दे आर ट्रिगर्ड। जो क्या होते हैं? ऐसे पैटर्न जो हमारे अंदर पहले से होते हैं, दे आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को देखते हैं तो दे आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, नॉन एज साइन स्टिमुलस और रिलीजर इज प्रेजेंट। जैसे हमारे सामने वो चीज़ कोई आती है तो जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्या होती हैं? एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो दिमाग में ऑलरेडी है, जो हमारे को बाय बर्थ मिला हुआ है, जैसे हम स्टिमुलस से कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली एक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम एथियोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो बिहेवियर है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी मोटिवेशन है, हमारा बिहेवियर है, वो इनेट भी है एंड एडेप्टिव भी है व्हेन यू कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स माइग्रेटिंग इन विंटर। जो बर्ड्स में अपना भी चीज़ है कि जब विंटर में कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं। बेबी क्राइंग व्हेन हंग्री विच ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स द मदर्स केयर। According to this approach, motivation is not just learned but also innate and adaptive, helping survival and reproduction. देन हम SR अप्रोच, स्टिमुलस रेस्पॉन्स अप्रोच क्या होती है? इन्होंने क्या है कि ये अप्रोच जो है कंबाइंस आइडियाज फ्रॉम बिहेवियरिज्म, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दोनों को साथ लेके चलती है कि कैसे हम किसी स्टिमुलस से कॉन्टैक्ट में आके हमारा कैसे कॉग्निशन भी एक्टिव होता है, बिहेवियर ही नहीं बल्कि हमारा कॉग्निशन भी एक्टिव होता है थ्रू, जैसे हम कहते हैं कि थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, लाइक गोल्स, बिलीव्स एंड expectation. It explains that motivation is not only influenced by external rewards, जो हमारी मोटिवेशन ऐसे बस रिवॉर्ड पनिशमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ऑल्सो बाय हाउ इंडिविजुअल थिंक, कैसे हम सोचते हैं, यानी हमारा कॉग्निशन भी इसमें इन्वॉल्व है। थिंक, इंटरप्रेट एंड एक्सपेक्ट आउटकम्स। कहने का मतलब क्या है? ऐसा अप्रोच जो होती है ये बिहेवियरिज्म को तो मानती है कि हमारे एक्शन क्या है हमारा, लेकिन उसके बेस पे किस पे बेस पे होता है? वो कॉग्निशन के बेस पे होता है। अर्ली बिहेवियर्स लाइक हल स्कीनर बिलीव डेट मोटिवेशन कुड बी एक्सप्लेन थ्रू स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जैसे हमने जो बिहेवियर्स थे वो क्या मानते थे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स का करेक्शन मानते थे। जैसे ही स्टिमुलस होगा हमारा बिहेवियर शो हो जाएगा, डेट इज आवर रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, ए हंग्री रैट प्रेसेस ए लीवर बिकॉज ही गेट्स फूड। उसको क्या है? उसको स्टिमुलस दिख रहा है कि जैसे वो लीवर को प्रेस करेगा उसको खाने को मिल जाएगा, इसलिए वो लीवर को प्रेस करता था। तो क्या होता? स्टिमुलस के बेस पे उसका क्या होता था? रेस्पॉन्स। दिस शोज हाउ रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स मोटिवेटेड बिहेवियर। बाद में लेटर साइकोलॉजिस्ट एडिड द कॉग्निटिव एलिमेंट, क्योंकि हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं। दे आर्ग्यूड दैट पीपल आर नॉट पैसिव लर्नर, इंस्टेड दे एक्टिवली थिंक, प्लान एंड सेट गोल्स। ये सिर्फ ये नहीं कि लोग जो है कोई ऐसा नहीं है कि एक उनके दिमाग में कुछ चीज़ है उसी के बेस पे काम करते हैं, नॉट पैसिव लर्नर्स। इंस्टेड वो एक्टिवली किसी भी काम को पहले वो क्या करते हैं? सुनते हैं, उन पर थिंक करते हैं, उसके हिसाब से जो है प्लान करके अपने गोल्स को सेट करते हैं। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट इज सर्टेन बिहेवियर विल लीड टू ए डिजायर्ड आउटकम। एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट स्टडीज हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल। जैसे बच्चा है वो पढ़ाई क्यों 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 कर रहा है? वो सिर्फ ये नहीं कि नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स लाइक ग्रेड्स और प्रेज, बट किस लिए? ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट एफर्ट्स विल ब्रिंग सक्सेस इन द एग्जाम्स। हियर स्टिमुलस क्या है? ग्रेड्स, प्रेज, और कॉग्निशन क्या कह रही है? उसको एग्जाम में सक्सेस लेनी है विथ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। ये दोनों क्या होते हैं? वर्क टुगेदर। यानी क्या है ये? ऐसा कॉग्निटिव अप्रोच क्या कहती है कि सिर्फ हमारा जो है इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल दोनों चीज़ें, हमारे उसमें माइंड भी, हमारा कॉग्निशन भी, हमारे मेंटल प्रोसेस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स तो है ही है जो कि बिहेवियरिस्ट कहते थे, बट इसमें कॉग्निशन भी इन्वॉल्व है। दिस अप्रोच देयरफॉर एक्सप्लेन्स मोटिवेशन एज ए मिक्स ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे हमने भी बात की, रैट ने जैसे लीवर को प्रेस किया उसको फूड मिला, तो कैसे स्टिमुलाई, इंसेंटिव एंड रीइंफोर्समेंट। इंटरनल फैक्टर्स कौन से? उसका थॉट प्रोसेस क्या है, गोल क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या, उसका मेमोरी, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे ये जो अप्रोच है ऐसा कॉग्निटिव अप्रोच क्या मानती है? मिक्स ऑफ द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो हमने अभी अर्लियर वीडियो में भी की थी, जिसमें ह्यूमनिस्टिक कौन थे? कार्ल रोजर्स एंड मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फोकसेस ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली गुड। सभी ह्यूमन बींग जो होते हैं नेचुरली गुड हैं एंड आर मोटिवेटेड टू ग्रो, इम्प्रूव एंड रीच देयर फुल्ली
पोटेंशियल यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने में सबकी कैपेसिटी है, सब इस लायक हैं। अनलाइक साइकोएनालिसिस जो हमने अभी सिगमंड फ्रॉइड की बात की, जिसमें अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की बात की, एंड बिहेवियरिज्म जिन्होंने क्या कहा, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात की, पनिशमेंट की बात की, जो ह्यूमनिस्टिक व्यू है वो क्या कहता है, हाईलाइट्स पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट एंड इनर नीड्स। तो ये क्या है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक तो हमने साइकोएनालिसिस जो हमने सिगमंड फ्रॉइड की हमने बात की, बिहेवियर जो कि स्किनर थे हमने उसकी बात की, है ना। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक है जो जिसका फोकस क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे एंड इनर ग्रोथ पे। अब कौन कौन से वन ऑफ द मोस्ट फेमस ह्यूमनिस्ट थ्योरीज कौन को थे जिनकी हम बात करते हैं, मैस्लो की, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो सजेस्टेड दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन ए पिरामिड। इस तरह से होती है कि सबसे पहले लाइक स्ट्रक्चर कि हम जो जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सबकी नीड्स जो होती हैं, बेसिक नीड जो होती हैं, वहाँ से शुरू होकर हम कैसे हाईएस्ट नीड्स पे पहुँच के जब वो फुलफिल होती है, देन वी कम टू द फुल्ली पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हम पहुँच जाते हैं। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स एंड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द हायर साइकोलॉजिकल ग्रोथ। जैसे इन्होंने क्या कहा था अपने इसमें, पिरामिड माने ऐसे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले हमारी ये जो है नीड होती है, पहले हमारी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड, वाटर, स्लीप है। फिर हमारी सेफ्टी पर, ये हमारी क्या होगी, बेसिक नीड्स, जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी सेफ्टी नीड्स, जिसमें हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, इनकी बात करते हैं। उसके बाद हम लव के बारे में सोचते हैं, लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें फ्रेंडशिप आती है, अफेक्शन आता है, फैमिली आती है। जब किसी के पास खाने को ही नहीं है ना, वो इनसिक्योर है, तो कैसे वो आगे की सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। फिर है एस्टीम नीड्स यानी अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट चाहिए, दीज आर द एस्टीम नीड्स। देन हमारी ये चारों नीड्स पूरी हो जाती है, देन हमारा क्या होता है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाते हैं, फुल्ली पोटेंशियल की हम बात करते हैं, फुल्ली पोटेंशियल। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी थी, वो ये कहती थी कि कैसे हम एज ए पिरामिड, हमारी जो है हम कैसे हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी होते होते हम कैसे सब नीड्स को, हाईएस्ट नीड्स जो होती है हमारी, उनको पूरा करते करते हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड। हमारी जो है लोअर लेवल की नीड होती है वो फुलफिल होनी जरूरी होती है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जिसकी अगर बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो हम हायर कैसे, हमारी जो है हम कहाँ, जिसको खाने को ही नहीं मिल रहा वो कहाँ उसको रिस्पेक्ट की वो सोचेगा, और क्या वो जो है लव, अफेक्शन या सिक्योरिटी के लिए सोचेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोअर लेवल नीड होते हैं मस्ट बी फुलफिल बिफोर हायर वंस कैन बिकम मोटिवेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए हंग्री पर्सन विल फर्स्ट लुक फॉर द फूड बिफोर थिंकिंग अबाउट अचीविंग फेम और क्रिएटिविटी। दूसरे जो ह्यूमनिस्टिक की हम बात करते हैं वो कौन थे, कार्ल रोजर्स। एक तो थे अब्राहम मैस्लो, सेकंड जो है कार्ल रोजर्स। एम्फेसाइज दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर सेल्फ एक्चुअल। हर कोई चाहता है जो है फुली पोटेंशियल तक पहुंचना। उसके लिए क्या होता है, नीड एन एनवायरनमेंट, उसको एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये सब उसको मिलना चाहिए होता है टू ग्रो फुल, ताकि अपने फुल पोटेंशियल को, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो अटेन कर सके। जिसको एम्पैथेटिकली डील किया जाता है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है चाहे वो किसी भी कंडीशन में है, और जिसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन कर लेता है। फिर जैसे मैंने आपके लिए ये सभी जो भी हमने पढ़ा है इसकी मैंने समरी भी बना दिया आपके लिए। जैसे साइकोएनालिटिकल अप्रोच, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर्स। एथोलॉजिकल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा कि मोटिवेशन क्या इनेट है, बायोलॉजिकल है, एडेप्टिव है एंड स्टडीड इन द नेचुरल सेटिंग्स। ऐसा कॉग्निटिव ने क्या कहा कि मोटिवेशन इज शेप्ड बाय स्टिमुली, रिवॉर्ड्स एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स लाइक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि मोटिवेशन इज अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ताकि हम उसको अपने फुल पोटेंशियल को अटेन कर सकें। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर आपके सारे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मोटिवेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग, तो हमने पर्सनैलिटी का अपनी अर्ली वीडियोस में किया, इसी में इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम क्योंकि इसमें इन्होंने मोटिवेशन को लिया, नेक्स्ट वीडियोस में इमोशन से शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेस एंड कोपिंग। थोड़ा बड़ा यूनिट है ये, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें हमने क्या है कि बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट्स क्या है, इंस्टिंक्ट्स हैं, नीड्स, ड्राइव्स, अराउजल, इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशनल। बेसिकली क्या होता है, हमारे को ये सब पता होते हैं
कि ये क्या होता है, क्योंकि जनरल कंसेप्ट हैं ये, लेकिन उनको डिफाइन करना आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर ए साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो आपको साइकोलॉजी की जो की टर्म्स में आपको जो जिस लाइन का होता है, जैसे अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो उसको जो चीज़ होती है और डेफिनेशन होती है उसको ही और शी हैज़ टू राइट इन दैट पर्टिकुलर वे कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, बिकॉज यू आर डूइंग साइकोलॉजी। तो you will have to, though all of us know what are the needs, what are drives, what are instincts, but we should have the knowledge how to write in terms of the psychologist. देन जैसे अप्रोचेस की हमने बात की, बड़ी ये वो अप्रोचेज हैं जो कि साइको एनालिटिक हमने काफ़ी डिटेल में पहले कर ली थी मैंने फ्राइड की। एथोलॉजी का थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, पर आपने थोड़ा इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है एमए में। फिर ऐसा अप्रोच भी आपने पहले पढ़ी हुई है, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक, ऑल ऑलरेडी वी हैव डन। फिर भी मैंने आपके लिए इस वीडियो में इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल एंड रिक्वेस्ट यू काइंडली शेयर this channel maximum so that maximum students may be attached with this free YouTube channel. Thank you once again.